अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमसे पीसी बिल्ड करवाया है। एक यूट्यूबर भाई थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया। पबजी मोबाइल के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तो पबजी मोबाइल का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो पबजी की गेम प्लेज़ वगैरह डालते हैं। तो मैं उनके चैनल का जो लिंक है वो कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें चूज़ किया अपने इस सिस्टम के लिए। उन्होंने एक तरह लेटेस्ट बिल्ड करवाई है जिसके अंदर उनका प्लान ये था कि ऐसा भी मैं फर्दर मोर फ्यूचर के अंदर अपग्रेडेशन मज़ीद भी कर पाऊँ। और अभी भी जो मुझे ऐसा पीसी चाहिए जो अच्छे से जो है वो मतलब जो लेटेस्ट हो, जो ऐसा नहीं है कि ओल्डर पीसी हो या ओल्डर जनरेशन्स पे बेस्ड ना हो, और अच्छे खासी अपग्रेडेशन होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने गेमिंग भी करनी थी। उन्होंने कहा था यार 4K के ऊपर भी गेमिंग हो जाए और एडिटिंग भी हो जाए। तो ये जो पीसी है ये 4K गेमिंग को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ स्ट्रीमिंग भी करनी है उसके ऊपर। उन्होंने 4K गेमिंग खुद करेंगे, स्ट्रीमिंग तो वो 1080p के ऊपर करेंगे और 4K एडिटिंग भी उन्होंने करनी है। तो ये टोटल पीसी की जो कॉस्ट है वो 3,70,000 रुपये के आसपास एस्टिमेटेड तकरीबन गए। 70 से 75 के आसपास, 75 के आसपास एस्टिमेटेड इस पीसी की जो टोटल कॉस्ट है वो गई है। टाइटल मैं इस वीडियो का 3.5 लाख दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं 3 लाख तो 70,000 रुपये के आसपास एस्टिमेटेड ये बिल्ड हुई है। 70 से 75 आप कह लें। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके कंपोनेंट्स बताता हूँ जो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका बजट है आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊँगा कि आपके बजट के अंदर आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा पीसी सही रहेगा। बेशक वो आप हमसे बिल्ड करवा लो, बेशक आप वो जो है वो किसी से भी बिल्ड करवाना करा लो, लेकिन उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक अच्छा पीसी हम अच्छे से रिकमेंड कर देंगे कि आपके बजट में कौन सी चीज़ें सही रहेंगी। क्योंकि अक्सर लोग यार गलत चीज़ें ले लेते हैं, फिर बाद में उन्हें नुकसान होता है। क्योंकि मार्केट में आप जाओगे ना, अक्सर दुकानदारों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने कौन सी चीज़ आपके बजट में ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके यूज़ के हिसाब से। आप गलत चीज़ ले लोगे। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इससे ये है कि आप ये होगा कि आप एक अच्छी चीज़ ले लोगे। अगर आपने हमसे लेना हुआ तो हमसे ले सकते हैं, डिलीवरी हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान में। ये पीसी भी डिलीवर होगा। डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, इवन डैमेज की भी। गुजरांवाला आलिम चौक के पास मेरा ऑफिस है, आप आके भी ले सकते हो, डिलीवरी भी करवा सकते हो। स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर जो प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो AMD की 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर है, Ryzen 7 का 7700। ठीक है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 67,000 रुपीज़ के अंदर ये प्रोसेसर मैंने भाई को लगा कर दिया है। आजकल जो है थोड़ी सी प्राइजेस की बढ़ी है क्योंकि आजकल AMD की जो 7000 सीरीज़ है वो ज़रा शॉर्ट हुई हुई है। स्पेशली अगर मैं 7800X 3D वगैरह की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल ही शॉर्ट है। ठीक है, ये भी ज़रा शॉर्ट हुए हैं। 7000 सीरीज़ ओवरऑल ही शॉर्ट है। तो प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। इसके अंदर आपको पता ही 7000 सीरीज़ में AMD ने जो पिन्स हैं वो मदरबोर्ड के अंदर दे दी थी। पहले PGA सॉकेट टाइप था उनका, अब उन्होंने भी LGA सॉकेट टाइप कर दिया है। प्रोसेसर को मैं बॉक्स में वापस रख देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला B650M A वाईफाई। ठीक है, और काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये मदरबोर्ड जो है वो यहाँ से सील्ड है, तो मैं अभी जो है ना इसकी ये सील्ड उतार देता हूँ। और ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है हमारे पास, ये 1 ईयर की वारंटी के साथ है। ये चेक करें, कुछ इस तरह का ये मदरबोर्ड दिखता है। मैंने ब्लैक कलर का मदरबोर्ड इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारी जो केस है वो भी ब्लैक कलर की है। तो काफ़ी ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की ही बिल्ड है टोटली, तो इसलिए मैंने मदरबोर्ड भी प्योर ब्लैक कलर का ही चूज़ किया। पहले जो हमने कोई और मदरबोर्ड चूज़ किया था लेकिन उसमें थोड़ा वाइट एक्सेंट आता था, तो फिर मैंने ये वाला मदरबोर्ड अब मैं बाई को लगा कर दे रहा हूँ क्योंकि ये प्योर वाइट है। B650A वाईफाई सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको 2 M.2 NVMe मिल जाती हैं। Gen 5 भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये फ्रंट USB Type-C भी सपोर्ट करता है और Wi-Fi 6E के साथ आता है जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है। बाकी अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो 53,000 रुपीज़ के आसपास इस मदरबोर्ड की प्राइस है। देखें प्राइजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी मैं इसकी प्राइस अगर 53,000 दे रहा हूँ, आप बाद में मेरे पास आते हैं तो आपको मैं फॉर एग्जांपल 54,000 देता हूँ तो आप कहेंगे एहसन भैया आपने तो वीडियो के अंदर 53 बताया था। तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टाइम को लेकर। जिस टाइम पे आप हमारे पास आ रहे हैं उस टाइम पे जो प्राइजेस जारी होंगे उस हिसाब से मैंने आपको प्राइजेस देनी है क्योंकि प्राइजेस हर वक्त सेम नहीं रहती। बाकी मैं आप लोगों को स्टोरेज वगैरह के बारे में, रैम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रोसेसर को भी मैंने बातें करते करते इंस्टॉल कर दी है। ये लें जी, ये आपका प्रोसेसर इंस्टॉल हो गया है। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम के अंदर हम लोग XPG लांसर ब्लेड यूज़ कर रहे हैं। 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 2 इयर्स की वारंटी के साथ है और 6000 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है। RGB के अंदर 32GB 16 ज़रब 2। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 37,500 रुपीज़ के अंदर ये रैम
मिल जाएगी। बाकी लेटेंसी की बात करें तो ये CL30 इसकी लेटेंसी है, तो लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रैम भी मैं फटाफट इंस्टॉल कर देता हूँ और ये खुल गई है रैम की सील। बाकी अभी हम लोग स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 512 GB की NVMe, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो है वो रैम इंस्टॉल कर दूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना PC बिल्डिंग का वीडियो के अंदर ही साथ साथ जहाँ जहाँ तक हो सकता है हो जाए। तो ये रैम्स मैंने इंस्टॉल कर ली हैं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं 512 GB की NVMe फ्रॉम ए डाटा लेजेंड्स। 10,500 इसकी प्राइस है। ए डाटा लेजेंड है, 512 GB, 2 इयर्स की वारंटी के साथ आती है। ये NVMe हम लोग लगाएंगे और उसी के साथ साथ स्टोरेज में 1 TB की हार्ड भी कर रहे हैं रॉ डाटा के लिए, गेम्स के लिए या रॉ डाटा के लिए उन्होंने करना है। 1 TB की हार्ड ड्राइव 4500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बाकी दूसरे कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के अंदर हम लोग ये आपके सामने पड़ी है XPG की पाइलोन पावर सप्लाई है, ठीक है, 750 वाट पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई भी 2 इयर्स की वारंटी के साथ आती है और बहुत अच्छी है। 80+ ब्रोंज़ है, गोल्ड तो नहीं भाई ने लगवाई। वैसे ज़रूरत लगवा भी सकते थे, लेकिन ये है कि नहीं भी लगवाई तो ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने कोई बुरा काम कर लिया। ये पावर सप्लाई भी इनफ है, काफ़ी अच्छी है, 2 साल की वारंटी के साथ आती है। ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तब तक जो है मैं कह रहा हूँ कि ये NVMe भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा भाई। लो जी, इसकी सील भी गई। बाकी ये हमारी NVMe है और इस NVMe के साथ इसकी अपनी एक हीट सिंक भी आती है, लेकिन ये वाली हीट सिंक हम लोग नहीं लगाएंगे इसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मदरबोर्ड के इस जगह पे लगती है NVMe और इसके ऊपर ये लगता है कवर। तो इसके पीछे ये इसकी बनी हुई है, थर्मल पैड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये हीट डेसिपेशन का काम ही करेगी। तो इसलिए हमें जो है वो NVMe की जो अपनी है, ये जो हीट सिंक आप कह लें कि ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड का अपना भी आता है इसके साथ, तो वो लगाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। लो जी, ये मैंने NVMe भी इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद ये हीट सिंक जो है इसका, ये भी इसके ऊपर लगा देते हैं। बाकी लिक्विड कूलर के अंदर हम लोग लगा रहे हैं। पहले हम लोग डार्क फ्लैश का लिक्विड कूलर लगाने लगे थे, लेकिन फिर मैंने भाई से कहा लिक्विड कूलर थोड़ा अच्छा कर लें। ID कूलिंग का 214XT V2 वर्जन 2 वाला है और इसका जो होता है ना RPM वगैरह, जो वाटर फ्लो रेट है वो ज़्यादा है ओवरऑल। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 27,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि जो हमारा केस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, केस की भी बात कर लेते हैं। केस EC124B है, ठीक है, जो कि लियानली की लुक के काइंड ऑफ आता है, उस तरह की लुक है इसकी लियानली का, जिस तरह के केस है लियानली का जो O11 डायनामिक है, उस केस की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ वैसे हैं। ये भी उसका रेप्लिका आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी इसकी भी क्वालिटी है और काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर मिल जाता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो 21,500 इसकी प्राइस है। बाकी ये है कि इस PC को मैं बिल्ड करके ग्राफिक कार्ड तो यार रह ही गया है। ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाला RTX 3080, जो कि अपने टाइम का 3000 सीरीज़ का वन ऑफ दी बेस्ट कार्ड था, फ्लैगशिप कार्ड्स में से एक था। इससे ऊपर एक आता 3090, लेकिन उससे नीचे यही है 3080, ठीक है। तो 3080 का एक न्यूअर वेरिएंट भी आता था TI, जिसमें इसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग करके TI का नाम दे दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी ये 3080 है, ये भी एक हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है, प्रीमियम कार्ड है। एम्प होलो ब्लैक है, ठीक है। जो प्रीमियम वेरिएंट है जोटेक का, ठीक है, जोटेक किसी भी आप ब्रांड का ले लो, जैसे MSI है, MSI का एक आता है वेंटस, फिर आता है गेमिंग X, ठीक है। इस तरह से 2-3 वेरिएंट्स होते हैं इनके। आप लोअर वेरिएंट लो, हर एक ब्रांड का अगर आप हाईएस्ट वेरिएंट लेते हो वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, और ये भी जोटेक का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है। इसकी बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, ये सारा लाइटिंग से भरा होता है, यहाँ पे भी लाइटिंग चलती है। जब आप इसे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये प्यारा दिखता है। और कंडीशन जो इस कार्ड की है वो आपके सामने है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। हमारे पास किसी भी कस्टमर का PCO से बिल्ड करके हम लोग खुद पूरा एक दिन अच्छे तरीके से हम अपने पास टेस्टिंग करते हैं उसके PC पे, पूरा एक दिन उस पर गेमिंग बेंचमार्किंग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल है कस्टमर के PC में तो हमारे पास ही निकले, बाद में कोई मसला मसाइल ना हो, कस्टमर के पास जाके जब PC जाए तो उसे कोई टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो पूरा एक दिन टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर किसी एक चीज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो कस्टमर जो है वो बाद में जलील होता रहता है। उससे अच्छा ये कि हम पहले यहाँ पर टेस्टिंग कर ले, तो पूरा एक दिन हम लोग टेस्ट करते हैं अपने
पास, फिर कस्टमर को उसके पीसी की वीडियोस भेजते हैं, गेमिंग की, बेंचमार्किंग की, स्ट्रेस टेस्ट की। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है परफॉर्मेंस वगैरह से, सारी चीज़ों से, लुक से, फिर हम लोग डिलीवरी करते हैं, या उसकी मर्जी है कि वो आकर ले ले। अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो गुजरांवाला आलिम चौक के पास मेरा ऑफिस है, डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस दे दूंगा, आप लोग मेरे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, इवन डैमेज की भी। बाकी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। इस पीसी को मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करके फिर आपको इस पीसी की लुक दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस वगैरह भी दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना आपको मज़ा आ जाएगा इस पीसी की परफॉर्मेंस और लुक वगैरह देखकर। और काफ़ी सारे लोग मुझे ये कह भी रहे थे कि एहसन भाई राइजन 7000 सीरीज़ में भी कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करें, बिल्ड की वीडियो अपलोड करें, तो वो मैंने ऑलरेडी भी की हुई है, लेकिन ये है कि ज़रा कम है, तो ये एक और भी मैं लेकर आ गया हूँ। तो राइजन 7000 सीरीज़ जो है AMD की बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे अगर देखा जाए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देती है। ऊपर से राइजन जो है वो आपको पता है, आप एक अच्छा मदरबोर्ड ले ले तो आप 2-3 जनरेशन तक तो ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड चेंज करना नहीं पड़ता। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है AMD राइजन का। अच्छा गाइस, पीसी को हमने बिल्ड कर लिया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत हमारा पीसी दिख रहा है। ग्राफिक कार्ड है हमारा, उसके अंदर RGB है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। केस है वो हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा है। बॉटम के अंदर अभी तक हमने फैंस नहीं लगाए, बॉटम में अगर फैंस लगते तो ये केस बहुत ज़्यादा प्यारा दिखना था, लेकिन ये है कि वो भाई ने कहा कि जब उनके पास थोड़ा सा उनका बजट बिल्कुल शॉर्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि वो 2-4 दिन तक या 5 दिन तक फैंस खुद मंगवा लेंगे और वो खुद केस में लगा लेंगे। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को केस की लुक दिखा देता हूँ, एक दफ़ा करीब से दिखा देता हूँ, तो कि आपको आइडिया हो जाए कि केस किस तरह का। बाकी ये है कि 2K मॉनिटर मैंने यहाँ पे लगा दी अपने पास, क्यों, ताकि मैं आप लोगों को जितने भी गेम्स के बेंचमार्क दिखाऊँ वो 2K रेजोल्यूशन के ऊपर ही दिखाऊँ। बाकी ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि पीसी किस तरह का दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा खूबसूरत दिख रहा है। अगर इस पीसी के अंदर यहाँ पे हम लोग फैंस और लगवाते हैं ना, इस जगह पे 1 2 3 फ़ैन लग सकते, तो ये पीसी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा लगना था। मैं बल्कि इस केस के अंदर मैंने एक और पीसी भी बनाया हुआ जिसके अंदर बॉटम के ऊपर फैंस लगाए हैं। मैं वो वाली तस्वीर भी कोशिश करूँगा कि अटैच कर दूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पीसी किस तरह का दिखता है। बाकी जब यहाँ पे शीशा वीशा लगेगा तो लुक शुक का आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लिक्विड कूलर हमने लगाया है। बाकी ये है कि अभी मैं इसके ऊपर गेम्स शेम्स खेलता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। बाकी अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो अगेन आप लोग हमसे पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, हमारे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हो, डिलीवरी भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। इस पीसी की भी डिलीवरी होनी है और डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, इवन डैमेज की भी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क्स के अंदर पहली गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, एक AAA टाइटल है। मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। ये वेरी हाई जो है प्रीसेट है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर हम लोग खेलेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को डिस्प्ले सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1440p रेजोल्यूशन है, वी-सिंक ऑफ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी तो नहीं, और DLSS का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो DLSS की भी सेटिंग्स हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डीप लर्निंग, सुपर सैम्पलिंग। तो अभी हम लोग जो है ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस खेलते हैं और देखते हैं कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है इस गेम के अंदर। रिटर्न टू द मिशन, ठीक हो गया। 150 के आसपास का एवरेज देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर्स आप चेक करें कितने ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यार ज़बरदस्त हैं। बाकी छत के ऊपर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हमें एक मिशन मिलेगा। FPS जो है ना वो 150 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है FPS में। तो FPS वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम दिखाऊंगा बेंचमार्क्स वगैरह, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। टेम्परेचर्स वगैरह आपके सामने है। राइजन 7700 प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस है यार इस प्रोसेसर की, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपग्रेडेशन आप इसमें काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 150+ FPS का जो है ना वो हमें एक एवरेज देखने को मिल रहा है, वो भी 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग के ऊपर। इवन यार आप इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर ना 4K लेवल तक की भी गेमिंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स 4K रेजोल्यूशन के ऊपर भी आपकी चल जाएंगी। बाकी टेम्परेचर्स वगैरह आप लोग देख लें, CPU के और ग्राफिक कार्ड के बहुत ज़्यादा अच्छे टेम्परेचर्स हैं। बल्कि ये जो मैंने ना इसके अंदर राइजन 7700 लगाया है, पहले हम लोग भाई को मैंने कहा था कि लिक्विड कूलर वो अच्छा लगा लें, ठीक है। आम लोग नॉर्मल लिक्विड कूलर लगाते हैं तो उससे 75-80 के करीब टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन यह है कि इसके आप टेम्परेचर्स वगैरह देख लें CPU के, काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि लिक्विड कूलर जो है मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा भाई से कह के लगवा दिया था, तो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ग्राफिक कार्ड के भी टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
और RTX 3080 लाइटिंग वाला, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और FPS भी आपके सामने है। ये पूरा लोड डाल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी चाह रही है, ये पूरा लोड डाल रहा है ग्राफिक्स का जो है ना सिस्टम के ऊपर, जिससे कि FPS का पता चल जाए। आपको आइडिया हो गया होगा गाइस अभी तक कि किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है इस PC के ऊपर। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई और गेम खेलते हैं ताकि जो है वो आपको अच्छे से जो है वो पता चल जाए कि किस तरह की ये PC परफॉर्मेंस देता है। और अगर आप में से कोई भी बंदा PC बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग हमें हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। गुजरांवाला आलम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आके भी ले सकते हो, डिलीवरी भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हॉगवर्ट्स लेगेसी बहुत ज़्यादा अगला गेम है और एक AAA टाइटल है। मैं सबसे पहले आपको इस गेम की जो है वो सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ। एक AAA टाइटल है गाइज, ये मज़ा आ जाएगा इसमें। अगर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिले, डैट मीन्स के यार बहुत अला परफॉर्मेंस मिलेगी आपको सारी गेम्स में। इस गेम में अच्छी परफॉर्मेंस आने का मतलब PC बहुत अच्छा है, ठीक है, इतनी हैवी गेम है। 1440p रेजोल्यूशन है, FSR 2 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और V-Sync ऑफ है। और आपको दूसरी सेटिंग चेक करवा दो, अल्ट्रा बिल्कुल अल्ट्रा के ऊपर सारी। रे ट्रेसिंग ऑफ है फिलहाल, तो 2 के रेजोल्यूशन के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं। रे ट्रेसिंग ऑन करके भी आप इसके ऊपर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको रॉ परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहा हूँ विदाउट रे ट्रेसिंग, तो आप चेक कर सकते हैं। 150 FPS के आसपास का टारगेट देखने को मिल रहा है आपको। और ये गेम ऐसे काफ़ी अच्छी है, इसमें एक मिशन मिला हुआ है, वो मिशन करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इस सीन में हम लोग आ गए हैं बाहर। हम लोग जो है वो ये जो हॉगवर्ट्स इनका ये जो मैप है, ये जो इनका जादुई जो भी है, ये जो जिसके अंदर ये जादू सीखता है ये बंदा, पता नहीं क्या कहता है, स्टोरी का इधर मुझे नहीं पता। इसके अंदर तो FPS ज़्यादा आ रहे थे। मैं बाहर इसलिए आ गया हूँ ताकि हमें ज़रा बेहतर तरीके से जो है वो पता चल जाए कि किस तरह के जो है वो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस PC के अंदर। अभी मैं उड़ता हूँ, उड़ के देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें। ये आप देखें, वैसे इस गेम के ग्राफिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, आई थिंक आपको अभी तक परफॉर्मेंस का पता चल गया होगा कि इस PC की किस तरह की परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस आपने बिल्कुल भी कम नहीं समझनी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि ये हॉगवर्ट्स लेगेसी जो गेम है, हॉगवर्ट्स लेगेसी, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी गेम है, AAA टाइटल है। तो इसमें इस तरह की परफॉर्मेंस 2 के अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर आने का मतलब ये है कि आपका PC बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये है कि परफॉर्मेंस का गाइज आपको अब तक पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। अगर कोई बंदा PC बिल्ड करवाना चाहता है तो WhatsApp का नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग हमारे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हो और डिलीवरी भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।